अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दरे इल्म एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स का सब टॉपिक है, कन्वेंशंस फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स। कल हमने पढ़ लिया था साइंटिफिक यूनिटेशन तक, आज हम उससे आगे अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। कुछ इसके पॉइंट्स हैं जो हमें मद्देनज़र रखने होते हैं जब हम किसी भी यूनिट को इंडिकेट कर रहे होते हैं। जैसे कि बहुत सारे ऐसे फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं जिनके यूनिट्स जो हैं वो साइंटिस्ट के नाम पर हैं। तो अगर आप, पहली बात ये कि अगर आप साइंटिस्ट का नाम जो है बतौर यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं तो पूरा नाम आप लिखते हैं और उसका पहला जो अल्फ़ाबेट है वो आप स्मॉल रखते हैं, लोअर केस रखते हैं। और जो आपके मैग्नीट्यूड होता है, ये टू जो है दैट इज़ द मैग्नीट्यूड, और यूनिट के दरमियान जो है एक स्पेसिंग का फासला होता है। तो दैट इज़ द करेक्ट वे टू इंडिकेट अ यूनिट। और अगर मैं इसको यूँ लिख दूँ कि F इज़ इक्वल टू न्यूटन का n बड़ा लिख दूँ, तो जब मैं इस नेम को विद कैपिटल लेटर, फर्स्ट लेटर कैपिटल जो होगा वो इंडिकेट करता है नेम ऑफ साइंटिस्ट का। तो इसका मतलब ये आप कहना ये चाह रहे हो कि फोर्स इज इक्वल टू 2 न्यूटन्स, मीन 2 न्यूटन साइंटिस्ट थे। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, न्यूटन एक ही था। सेकंड थिंग कि आपने जब साइंटिस्ट का नाम जो है बतौर यूनिट इस्तेमाल कर रहे हो और उसका पहला अल्फ़ाबेट इस्तेमाल करते हो सिर्फ, तो आप वो कैपिटल लिखेंगे लाइक दिस, जैसे कि F इज इक्वल टू 2 न्यूटन। और अगर पहला लेटर आपने स्मॉल n लिखा तो दैट विल बी कंसिडर एज रॉन्ग। अच्छा, उसके बाद प्रीफिक्सेस की बात करते हैं। प्रीफिक्सेस क्या होते हैं कि लार्ज वैल्यूज़ को एक्सप्रेस करने के तरीके होते हैं, अंदाज़ होता है कि पावर ऑफ टेंस के फॉर्म में इसको मेंशन करते हैं। कैसे? ये हमारे पास एक टेबल है, ये देखें। जैसे कि ये लिखा हुआ है कि एग्ज़ा, अब एग्ज़ा जो है उसको ई से शो किया हुआ है और ये उसके मल्टीप्लायर्स हैं और ये उसकी पावर है। इसी तरीके से पीटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। ये सारा का सारा टेबल है। ये आप किताब के अंदर भी दिया हुआ है, टेबल 1.4, उसके अंदर भी ये प्रीफिक्सेस को शो किया हुआ है। अच्छा, अब हम बात करते हैं प्रीफिक्सेस की। प्रीफिक्स जैसे कि 1 मल्टीपल 10 इज पावर -3। अब 1 मल्टीपल 10 इज पावर -3 जो है, ये प्रीफिक्स जो है ये किस लेटर में लाई करता है देखते हैं। 10 इज पावर -3, ये हमारे पास है 10 इज पावर -3, मतलब है ये मिली है। मिली को सिंबलाइज कैसे करते हैं? एम से। तो ये हमारे पास क्या होगा? 1 मिलीमीटर। 10 इज पावर -3 मीटर्स, ये लेंथ की एक रीडिंग ली हुई है, इसको मैं कहता हूँ दैट्स द लेंथ, और ये है 1 मल्टीपल 10 इज पावर -3 मीटर्स। अच्छा, अब ये हो गया 1 मिलीमीटर। अब इंडिकेट करने का वही तरीका, जो पहले दो रूल्स थे उनको फॉलो करने हमने, कि मिली या मीटर जो है कि साइंटिस्ट का नाम नहीं है तो इसको आप कैपिटल M में नहीं लिखेंगे। सिर्फ आपने उन यूनिट्स के फर्स्ट लेटर को कैपिटल लिखना है जो किसी साइंटिस्ट से तशबीह करते हैं, किसी साइंटिस्ट से जिसका इस रिलेशन है। मिली, ये मीटर जो है इसका कोई साइंटिस्ट ऐसा नहीं था जिसका नाम मीटर हो। ओके, तो 1 मिलीमीटर, वही बात, रूल जो पहले रूल्स थे कि यूनिट और मैग्नीट्यूड, ये जो न्यूमेरिकल नंबर है इसके दरमियान एक स्पेसिंग आ जाएगी, और साथ मिलीमीटर। प्रीफिक्स को आपने यूनिट के साथ लिखना है, दैट इज़ द करेक्ट नोटेशन लिखने का तरीका। अगर आप 1 मिलीमीटर इस तरह मतलब स्पेसिंग भी नहीं दोगे तब भी गलत है, ठीक है। और अगर आप इसको यूं लिख दोगे, मैं कहता हूँ 1 मिली और यूं, दैट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज रॉन्ग, ये भी गलत होगा, ठीक है। तो ये सेकेंड इसकी कन्वेंशन है। थर्ड कन्वेंशन, फोर्थ, स्पेस बिटवीन बेस यूनिट्स। अब देखिए, बहुत सारे ऐसे हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनके अंदर मल्टीपल बेस यूनिट इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि अभी आपके सामने ये न्यूटन मीटर है। अब एक एग्जांपल के तौर पे मैं कहता हूँ, लेट्स सपोज मेरे पास जो है वो है फोर्स, सॉरी वर्क। वर्क हमें पता है क्या होता है, एफ डी, ठीक है। तो एफ क्या है? फोर्स, इसका यूनिट होता है न्यूटन, ठीक है। इसके अपने बेस यूनिट्स होंगे, इसको हम कन्वर्ट करें तो हमें पता है कि ये बनता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और साथ डी डिस्प्लेसमेंट है जो कि लेंथ का फिजिकल क्वांटिटी में, लेंथ में मेजर किया जाता है, तो मतलब मीटर में, तो इसको मीटर लिखेंगे और ये मल्टीपल किस में आ जाएगा? मीटर में। तो ये बन जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपने एक चीज़ को यहाँ पे गौर से अगर ऑब्जर्व किया हो तो मैंने ये किलोग्राम, किलो इज़ प्रीफिक्स, तो इसलिए मैंने साथ लिखा जैसे मैंने अभी पिछली कन्वेंशन में बताया है। और किलोग्राम इज़ अ एसआई यूनिट,
और मीटर इज़ ऑल्सो एन एसआई यूनिट, बेस यूनिट है, और इनके दरमियान मैंने एक स्पेसिंग दी हुई है। सिमिलरली मैंने सेकंड और मीटर के दरमियान एक स्पेसिंग दी हुई है। यही बात वो बताना चाहता है कि आपने स्पेस देना है बिटवीन बेस यूनिट्स। न्यूटन मीटर इकट्ठा लिख दूंगा तो ये गलत तस्वुर किया जाएगा। सही लिखने की तरीक़ाकार क्या है कि यूनिट्स जो है, चाहे बेस हो चाहे ड्राइव यूनिट्स हो, उनके दरमियान क्या होनी चाहिए, स्पेसिंग होनी चाहिए। अच्छा, नंबर 5, कंपाउंड प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड। अब कंपाउंड प्रीफिक्सेस नहीं लिख सकते, क्या मतलब है इसका? लेट्स सपोज मेरे पास एक रीडिंग है, एक कैलकुलेशन है 1 × 10⁻⁻12 फैरड। फैरड मतलब ये कैपेसिटेंस की बात हो रही है, कैपेसिटेंस, ठीक है। वो इसको मैं कैसे लिखूंगा? 10⁻12 जो है दैट इज़ द प्रीफिक्स, ढूंढते हैं किधर है, 10⁻, ये पड़ा हुआ है -12, और ये क्या होता है? ये होता है पिको, और ये सिंबलाइज किससे होता है? सिंबल इसका होता है स्मॉल p के साथ। अब ये हमारे पास क्या आ गया? 1 पिको फैरड। ये लिखने का तरीका है। अगर मैं इसको करूं अपनी मर्जी से कि 1 × 10, इसको स्प्लिट कर दिया -12 को, पावर -12 को 10⁻⁻6 × 10⁻⁻6 और फैरड, और इसको मैं लिख दिया क्योंकि ये भी 10⁻6 इसके बराबर है। यहाँ देखते हैं 10⁻6 जो है ये हमारे सामने दिया हुआ है, ये होता है माइक्रो कहते हैं इसको, ठीक है, ये माइक्रो, ठीक है। और मैं इसको यूँ लिखना चाहूँ कि चले 10⁻6, इसको मैंने एक माइक्रो लिख दिया, 10⁻6 इसको मैंने दूसरा माइक्रो लिख दिया, और आगे फैरड, दैट इज़ रॉन्ग। क्यों? क्योंकि 10⁻12 का जो प्रीफिक्स है वो हमारे पास गिवन है, दैट इज़ वाई वी कैन नॉट यूज़ कंपाउंड प्रीफिक्सेस। नंबर 6, अगर हमारे पास कोई रीडिंग लाइक दिस है 5 × 10⁻4 सेंटीमीटर, ठीक है, तो मैं ज़रा देखूँ 10⁻4 जो है वो दिया हुआ है, कोई हमारे पास इस तरह की कोई हमारे पास प्रीफिक्सेस मौजूद नहीं है। अच्छा, तो हमने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई कैसे किया? सेंटी जो है दैट इज़ द प्रीफिक्स। सेंटी क्या है? सेंटी हम कैसे लिखते हैं? ये हमारे पास है C फॉर सेंटी, ये हमारे पास है, ये C सेंटी, और इसको होते हैं -2 की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो इसको मैं लिखूंगा, अगर सिंप्लीफाई करूँ इसी डाटा को, ये डाटा हमारा जो है सिंप्लीफाई, मतलब कि 5 × 10⁻4 मल्टीप्लाई सेंटी क्या है? 10⁻2 आगे मीटर। तो इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ, मैथमेटिक्स आपकी प्रैक्टिस अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह, तो अब इसको सॉल्व कर तो पता लगेगा 4 - 2 मतलब 10⁻2, ये इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। नंबर 7, रेज़ टू पावर। जब भी आप किसी भी बेस यूनिट के साथ कोई पावर लगाते हैं या रेज़ टू पावर लिखते हैं, तो वो एक्चुअली कंप्लीट यूनिट पर मल्टीप्लाई हो, स्क्वायर हो रहा हो, क्यूब हो रहा हो, जो भी हो पावर हो, पूरे यूनिट के साथ वो लग रही होती है। कैसे? 1 किलोमीटर पर स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि किलो जो प्रीफिक्स है उसका भी हमने स्क्वायर लेना है, मीटर का भी, लेकिन लिखने का अंदाज क्या है? प्रीफिक्स के ऊपर आप पावर नहीं लिखते, आप बेस यूनिट के ऊपर पावर लिखते हैं, मतलब कि 1 km/2, ठीक है। अगर यूँ लिखूंगा तो गलत होगा, लेकिन हाँ अगर मैं इसको सॉल्व करूं, ठीक है, किलो खोलूं तो ये बनेगा यूँ, 1 किलो को अगर ओपन करूं तो बनेगा 10⁻3 प्रीफिक्स, किलो का प्रीफिक्स 10⁻3 होता है। ये देखें यहाँ पे ढूंढते हैं, ये किलो, ठीक है, 10⁻3 होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 10⁻3, क्योंकि स्क्वायर है तो 10⁻3 का स्क्वायर है, ठीक है, और आगे मीटर स्क्वायर ऐसे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 × 10⁻6 मीटर स्क्वायर, ये चीज़ बन जाएगी। ओके, फाइनली नंबर 8, मेजरमेंट्स इन अ प्रैक्टिकल वर्क। अब आप आ जाएं प्रैक्टिकल वर्क के अंदर, आपने उसमें मेजरमेंट लेनी है। तो आपने क्या करना है? आपने ये करना है कि जो आपके पास मेजरिंग टूल दिया हुआ है, जैसे कि अगर आपको कहा जाए कि आपने एक रीडिंग मेजर करनी है, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक सिलेंडर है, इसका आपने डायामीटर मालूम करना है, और आपको जो चॉइस दी है वो दी हुई है स्क्रू गेज की, ठीक है, स्क्रू गेज की। तो आपको पता है कि स्क्रू गेज कहाँ तक रीडिंग देता है? इन मिलीमीटर। तो आप जो भी इसका डायमीटर निकालेंगे वो आपको किस में निकालना पड़ेगा? फाइनल करना पड़ेगा मिलीमीटर में, ठीक है। सिमिलरली अगर वो कहता है कि मैस ऑफ कैलोरी मीटर आपने ग्राम में निकालना है, तो आप उसको ग्राम में मेजर करेंगे, ठीक। अच्छा, अगर आपके पास लेट्स सपोज आपने एक पूरी की पूरी कैलकुलेशंस इकट्ठी की हुई हैं, सबसे पहले आपका काम होना क्या चाहिए? आपने रिजल्ट स्क्रू गेज के हवाले से बात की है, मिलीमीटर में लेंगे आप रिजल्ट, और मैस जो है वो ग्राम में अगर वो मालूम करने के लिए कहते हैं तो आप ग्राम में उसको कन्वर्ट करेंगे। लेकिन आपका
जो है मेथड क्या होना चाहिए, सबसे पहले आपके पास जितना भी डाटा निकलेगा उसको आपने किस में पहले कन्वर्ट करना है, उसको आपने कन्वर्ट करना है एसआई यूनिट्स के अंदर। मतलब कि लेंथ आप मेजर कर रहे हैं, आप मीटर में मेजर करेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे मिलीमीटर के अंदर। उसके बाद अगर आप मेजर कर रहे हैं, मैस मेजर कर रहे हैं तो उसको आप किलोग्राम में मेजर करेंगे, क्योंकि ऐसा यूनिट किलोग्राम है मैस का। फिर उसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, जो भी आपकी रिक्वायर्ड कंडीशन है। तो ये सारी थी कन्वेंशंस फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स। तो आप जो है इसको तैयार करें, ठीक है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट हम अपनी वीडियो के साथ मिलेंगे और हमारा टॉपिक होगा एरर्स एंड अनसर्टेनिटी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।